सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और सऊदी अरेबिया ने ये पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पर हमला होगा। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान की फौज कैसी है, तो सऊदी अरब तो मजबूर हो गया। अब हर कोई हमसे हाथ मिलाना चाहता है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। जो देश पाकिस्तान के नजदीक जाता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। भारत ये कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब उसका दुश्मन बने, मगर सऊदी अरब ने यही रास्ता चुना। ऐसे में जवाब देना बनता था और तगड़ा जवाब दिया भी गया है। हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का यार था वो अब पाकिस्तान के साथ बैठा है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील के जवाब में भारत ने अपने खास दोस्त यूएई के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। यूएई के इस डील से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगने वाला है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पता नहीं कब भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खुद जाए। इसी खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से डील कर ली कि भाई मेरे को मारेगा तो तुम आओगे ना। अगर मोदी साहब ने जंग हमसे करने की कोशिश की तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होगा। दिस इज अ मैसेज। भीख मंगे तो सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कल को टाटा ग्रुप और अंबानी के घर में पोछा लगाने वाले के बीच में लड़ाई हो जाए तो उस पोछे वाले के चक्कर में अंबानी टाटा के साथ में संबंध खराब करते हुए अपने बच्चों की जान को खतरे में डालेगा क्या? किसी सूरत में नहीं होने वाला। दुनिया रियलिस्टिक सिनेरियो पे चलती है। सपनों की दुनिया में जीने वालों को पूरी जिंदगी भीख ही मांगना मतलब साफ है कि सऊदी अरेबिया किसी भी सूरत में भारत के साथ में अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। और ऑब्वियसली बात है, क्यों करेगा? कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि आजकल हम लोग रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, इस वजह से सऊदी अरेबिया का भारत के अंदर जो मार्केट था वो मार्केट कम हो गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया नाराज है और इस वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में ये डील करी है। लेकिन ये पूरी तरीके से बेसलेस बात है। आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में लगभग $42 बिलियन का ट्रेड होता है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रेड जो है वो सिर्फ $4 बिलियन का है। उसमें भी सऊदी अरेबिया वाले जो पैसा कमाते हैं वो अल्टीमेटली भीख में वापस पाकिस्तान ही चला जाता है। तो पाकिस्तान से इनको कुछ विशेष फायदा है नहीं, बट भारत के साथ में सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे और बहुत गहरे बिजनेस रिलेशन है। प्लस आज भले ही हम लोग रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, लेकिन रशिया से ये ऑयल कोई परमानेंट नहीं आने वाला। मुश्किल से 1 या 2 साल वो पकड़ लो, उसके बाद में वापस से हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आज रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा हुआ है। जिस दिन ये प्राइस कैप हटा उसके बाद में तो काम खत्म है। सो ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि भैया सऊदी अरेबिया हम लोगों से नाराज है, वो सऊदी अरेबिया इस वजह से पाकिस्तान के साथ में डील कर रहा है, ये पूरी तरीके से बेसलेस आर्गुमेंट है। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया हम लोगों से नाराज है तो भी वो इस नाराजगी के चक्कर में पाकिस्तान के साथ में भारत के अगेंस्ट में इतना बड़ा एग्रीमेंट नहीं करने वाला। प्लस अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में भी मैक्स टू मैक्स वैसे तो कंडमनेशन भी सऊदी अरेबिया की ओर से नहीं आने वाला, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा जब पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया जाएगा। तो पाकिस्तान की ओर से भारत के ऊपर हुए आतंकवादी हमले के बाद में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उभरता है तो उस सिचुएशन में इस बात के भी बहुत कम चांसेस हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पक्ष में कोई स्टेटमेंट जारी करे। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आर्मी उतारना तो बहुत दूर की बात है, सऊदी अरेबिया की ओर से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आने वाला। जब ये डील हो रही थी किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं, और एकदम से ये पटाखा फूटा, बम फूटा और कोई बेचारे तो हार्ट अटैक ही किसी को हो गया। आप अगर आज भी उनका मीडिया देख ले तो उनकी सारी मीडिया चैनल्स पे यही चल रहा है कि नेटो की तरह पाकिस्तान और सऊदिया ने एक अलायंस बनाई है। अब हमें देखना यह है कि आगे इसराइल और इंडिया क्या करते हैं। वो भी इस तरह का कोई मतलब बिग चैलेंज फॉर इंडिया एंड इसराइल एज वेल। सर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अभी 2 और मुल्क भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कतर एंड यूएई। और सर जो हम कहते थे वहाँ पर पैसा नहीं है, मजबूत आर्मी है, जज्बा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इतना पैसा पाकिस्तान। अब कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में आप पैसा अरबों का, टेक्नोलॉजी चाइना की, जज्बा पाकिस्तान का, और यही तो बूस्ट हमें चाहिए होता है इकोनॉमी। अब देखें ना, पैसे के लिहाज से हम जैसे भी है, हमारा मुल्क अभी डेवलपिंग कंट्रीज में और स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे में सबसे आगे है, बल्कि पूरी दुनिया में आगे है। आपने एक इंटरव्यू सुनी होगी, एक इंडियन मेजर है आर्मी का, वो कह रहा है कि दुनिया में अगर अमेरिका का असलहा और पाकिस्तान की ऑफिसर
और उनके जवान, ये अगर इकट्ठे हो जाए तो दुनिया में कोई उनका मुकाबला। तो ये बात तो उन्होंने भी मानी हुई है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी किस बला का नाम है। सऊदी अरब हमारे साथ क्यों अटैच है? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं। पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वहाँ पे मेरा 2 साल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब थे वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो उनकी जो टेक्निक है, उनको पता है कि हम अगर एक जहाज़ यहाँ से आ रहा है तो हमें इतने डिस्टेंस इनको अटैक करना है, तो उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह एटॉमिक पावर है, एटमी पावर है। वहाँ पे पाकिस्तान के अपने बहुत ज़्यादा एटॉमिक के अदारे हैं, एक डीजी खान में, एक चश्मा में, एक इंडिया में। तो पाकिस्तान किसी भी सूरत हारने वाला नहीं, और वो इसी मफाद के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एटमी पावर है। और आपको पता है, जितनी आपके पास पावर हो, लेकिन अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो आपका मुल्क कुछ नहीं है। तो फिर ये एटम बम क्या अब हर इस्लामिक कंट्रीज को हम दे सकेंगे? जो जो हमसे डिफेंस मांगेगा, जाहिर बात है हमने एटम बम इसलिए नहीं बनाया कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमने एटम बम बनाया है कि हम तुम पे हमला करेंगे। हमारे एटम बम और दुनिया के एटम बम में ये फर्क है। नहीं, हमने तो साइन एग्रीमेंट पे भी साइन किया था। नहीं कि अगर किया, हमने कब किया? हमने किया वो एग्रीमेंट पे साइन। फर्ज करें कि अगर हम डूबने लगेंगे तो हम आधी दुनिया को साथ डुबा के लेके जाएंगे। अब एक आपका चीफ आर्मी स्टाफ बोलता है इस तरह की बात, तो मतलब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना। वैसे तो अमन आए पूरी दुनिया में, हम किसी जंग को प्रमोट नहीं करते, लेकिन एक जज्बाती शो है कि इस न्यूक्लियर पावर ने, जो लोग अक्सर हंसा करते थे यार तुम लोगों ने एटम बम बना के कौन सा दुनिया में बड़ा काम कर लिया, आज देखा वो एटम बम हमें कितने डॉलर्स दे रहा है। यही बात है। हमारी कमेटी निकल आई है उस बात से हम अंदाजा लगाएं, जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग होती तो